हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है एडी झारखंड क्लासेस में। और एडी झारखंड क्लासेस आप लोग के लिए लाया है लैब स्टूडेंट और पीजीटी के लिए फिजिक्स का क्लास 10, ठीक है, जो कि हैंड रिटन नोट्स है। इससे आपका 90 से 95 प्रश्न लड़ेंगे, ठीक है, जो कि आज का चैप्टर है तरल द्रव्य और यांत्रिक गुण, ठीक है। इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो एग्ज़ाम में आ चुके हैं, ठीक है, और एग्ज़ाम में आएंगे भी, और इसको जानना भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक ना। तो चलिए अभी हम लोग को इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि अभी तक आप लोगों ने क्लास 9 तक वीडियो नहीं देखा है, ठीक है ना, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप वीडियो को अवश्य देख लेंगे। और यहाँ आपका कराया जा रहा है पीजीटी लैब स्टूडेंट के लिए ये 11-12 से सारे इम्पॉर्टेंट क्लास का नोट्स, ठीक है, और ग्रेजुएशन लेवल का टोटल जो 10 चैप्टर पढ़ना है वो सारे आपको पढ़ाए जाएंगे। यहाँ अवेलेबल है जो पीडीएफ खरीदना चाहते हैं, ठीक है, या तो फिर आप क्लास कीजिए, सबसे बेस्ट है। यानी कि पीडीएफ का सिर्फ ओनली प्राइस है 399, जो कि अदर लोग बहुत ही ज़्यादा लेते हैं, सिर्फ ग्रेजुएशन लेवल का पढ़ाते हैं, लेकिन वो 11-12 का नहीं पढ़ाते हैं। और पिछले बार भी आप लोग सभी जानते हैं, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, ठीक है। जो क्वेश्चन बैंक अभी तक कोई यूट्यूबर ने नहीं डाला, सिर्फ यूट्यूब चैनल पर, मेरे यूट्यूब चैनल पर वो डाला गया है, ठीक है। तो आप वो 50 प्रश्न डाला गया है, 60 प्रश्न आप वो देख सकते हैं कि किस प्रकार का प्रश्न आया हुआ था, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसी के साथ प्रश्न को या फिर क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं क्लास को, ठीक है। चलिए, क्लास है तरल द्रव्य और यांत्रिक गुण, ठीक है। द्रव्य के यांत्रिक गुण, द्रव्य और गैस दोनों ही तरल पदार्थ है, ठीक है। एक वायुमंडलीय दाब इक्वल टू कितना होता है 1.031 पास्कल। देखिए 1.013 मल्टीपल 10⁵ पास्कल। 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। पृष्ठ तनाव का विमीय सूत्र क्या होता है? तो क्लास की ओर चलते हैं हम लोग। द्रव्य के यांत्रिक गुण में कहाँ तक, यानी कि जो ये 1 पास्कल इज इक्वल टू क्या होता है 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर, 1 मीटर पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। एक वायुमंडलीय दाब इज इक्वल टू, फिर से रिवीजन कर देना इसका, 1.013 मल्टीपल 10⁵ पास्कल्स होते हैं। पृष्ठ तनाव का विमीय सूत्र क्या होता है mt - T2। नेक्स्ट, द्रव्य दाब, गहराई, जो द्रव्य का दाब होता है, गहराई, घनत्व तथा गुरुत्वीय त्वरण तीनों पर निर्भर करती है, ठीक है। द्रव्य की श्यानता गुणांक का मात्रक क्या होता है किलोग्राम पर मीटर सेकेंड, ठीक है। लोहे की सुई पानी की सतह पर रह जाता है, तैर जाती है, किस कारण से? तो पृष्ठ तनाव के कारण। अवृत्तता, ठीक है, अवृत्तता का सिद्धांत क्या कहता है? तो ये जो है A मल्टीपल भी इज इक्वल टू नियतांक। ये थोड़ा सा पीडीएफ खराब आ गया है तो टेंशन ना लेंगे, ठीक है। पास्कल्स के नियम, क्योंकि द्रव्य के किसी एक बिंदु पर आरोपित बल अन्य सभी बिंदुओं पर समान रूप से संचरित होती है। उदाहरण हाइड्रोलिक लिफ्ट, द्रव्य चालित लिफ्ट, हाइड्रोलिक ब्रेक, ठीक है। 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, 1 बार इज इक्वल टू 10⁵ पास्कल्स, है ना। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं बर्नौलीज परिमेय। ये प्रश्न आया हुआ था, ठीक है। चूँकि कोई संपीड़न या फिर अश्यान द्रव्य अथवा गैस धारा रेखीय प्रवाह में बहता है, तो इसके मार्ग में प्रत्येक बिंदु पर इसके एकांक आयतन में कुल ऊर्जा अर्थात दाब ऊर्जा, गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा के योग के नियतांक के बराबर होता है। उसे बर्नौलीज परिमेय कहते हैं। बर्नौलीज परिमेय किस पर आधारित है? तो यह ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। इसका समीकरण क्या कहलाता है? इसका समीकरण P + 1/2 PV² + PGH इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होनी चाहिए, कांस्टेंट के बराबर होता है, ठीक है। सबका योग किसके बराबर होता है? नियतांक के। बर्नौलीज परिमेय का उपयोग ये वेंचुरी मीटर और तथा हवाई जहाज के पंखुड़ियों में इसका प्रयोग किया जाता है। टॉर्रिसेली परिमेय क्या कहलाता है? तो नियम जो है टॉर्रिसेली का, कि किसी द्रव्य में भरी टंकी की दीवार पर एक सूक्ष्म छिद्र कर दिया जाए, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछ दिया जाता है। छिद्र कर दिया जाए तो इसमें निकलने वाले द्रव्य का बहिस्राव वेग द्रव्य की मुक्त सतह से छिद्र तक गुरुत्वीय त्वरण के अधीन गिरने वाले तथा पिंड द्वारा प्राप्त
किए गए वेग के बराबर होता है, इसे टॉर्सली परिमेय कहते हैं। इसका जो समीकरण होता है v इक्वल टू √2gh होता है। एक जो है बहिस्राव वेग है, यानी कि मान लीजिए कि एक टंकी है, उसमें छोटा छिद्र कर दिया, दैट्स द टॉर्सली परिमेय। और छोटा छिद्र करने के बाद वो बहिस्राव द्रव्य मुक्त सतह पर छिद्र गुरुत्वीय त्वरण के अधीन गिरता है, तो उसको क्या कहते हैं, बस टॉर्सली परिमेय। ये आप एक टंकी, आप जैसे कि पानी टंकी है उसी को मान लीजिए, और यहाँ एक छोटा सा छिद्र कर दिए हैं और वह छिद्र से पानी गिर रहा है गुरुत्वीय त्वरण के सिद्धांत के अनुसार नीचे की ओर, तो वो क्या कहलाएगा, वो टॉर्सली परिमेय कहलाएगा। यही है टॉर्सली परिमेय, ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट, श्यानता गुणांक किसे कहते हैं, तो जब द्रव्य की विभिन्न परतें होती हैं तो उनके बीच आंतरिक स्पर्श रेखाएं घर्षण बल का करता है, ठीक है, जिसे श्यान बल कहा जाता है। श्यानता विस्कोसिटी कैसे कहते हैं, तरल पदार्थों का वह गुण जिसके कारण वह अपनी परतों के बीच होने वाली गति का विरोध करता है, इस गुण को क्या कहते हैं, श्यानता कहते हैं। जैसे कि वायु की तुलना में जल की श्यानता अधिक होती है, ठीक है ना, जितनी तेज वायु में चल सकते हैं उतना ही तेज जल में नहीं चल सकते हैं। शहद का श्यानता गुण द्रव्य की अपेक्षा अधिक पाया जाता है, ठीक है। वेग प्रवणता किसे कहते हैं, तो एकांक दूरी पर स्थित द्रव्य की दो परतों के बीच में परिवर्तन को वेग प्रवणता कहा जाता है, ठीक है। वेग प्रवणता इज इक्वल टू डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, ठीक है। जो वेग प्रवणता का मात्रक होता है क्या होता है, प्रति सेकंड होता है। विमीय सूत्र क्या होता है, mL/t-1, और यह एक सदिश राशि है वेग प्रवणता। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर हम लोग चलते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टोक्स लॉ। इसमें जितने सारे लॉ हैं सारे इंपॉर्टेंट हैं, जो कि 3 को लॉ बताए हैं, तीनों लॉ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आर त्रिज्या की किसी गोली का श्यानता गुणांक n ईटा हो, ठीक है, एवं गोली पूर्णतः समांग एवं अनंत विस्तार वाले तरल माध्यम में भी वेग से गति करती है, तो उसके ऊपर श्यान बल गति की विपरीत दिशा में कार्य करने लगता है, तो इसे श्यान बल कहते हैं। श्यान बल इक्वल टू 6 पाई ईटा आर डब्ल्यू, इसे क्या कहते हैं हम लोग, डब्ल्यू नहीं, वी से स्टोक्स लॉ कहते हैं। सीमांत वेग का फॉर्मूलाज क्या होता है, v इक्वल टू 2/9 r² p माइनस सिग्मा g डिवाइडेड बाई ईटा, ठीक है। श्यानता गुणांक है ये, ठीक है ना। सिग्मा गोली जो है तरल से गिर रही, जिसका घनत्व है, और रो जो घनत्व है गोली का, और ये आर है गोली का त्रिज्या, ठीक है। स्टोक्स का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो बादल का बनना, पैराशूट से उतरना, वर्षा की बूंदों का गिरना, ये सब स्टोक्स के नियम के अनुसार ही होता है। आपसे पूछ देगा कि बादल का बनना कौन से नियम के अनुसार है, तो आप बताएंगे स्टोक्स लॉ के अनुसार, ठीक है। पैराशूट से उतर रहे हैं तो कौन से नियम के अनुसार, पैराशूट स्टोक्स लॉ के अनुसार। पृष्ठ तनाव के बारे में भी प्रश्न पूछ देता है बहुत बार, इसे पूछ देगा कि फॉर्मूलाज क्या होता है, या फिर मात्रा क्या होता है, CGS में मात्रा क्या होता है, सारे प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो किसी द्रव्य के पृष्ठ पर खींची गई काल्पनिक रेखा एकांक लंबाई पर कार्यरत बल को द्रव्य पृष्ठ तनाव कहते हैं। पृष्ठ तनाव द्रव्य की सतह पर प्रत्यास्था का गुण दर्शाती है, द्रव्य पर सतह पर फैलती और सिकुड़ती भी है। पृष्ठ तनाव को T से सूचित किया जाता है, और पृष्ठ तनाव इज इक्वल टू होता है बल डिवाइडेड बाई लंबवत दूरी, T इज इक्वल टू F/L। मात्रा क्या होता है, न्यूटन प्रति मीटर, ठीक है। CGS मात्रा क्या होता है, ग्राम प्रति सेकेंड स्क्वायर। विमीय सूत्र होता है m/2, है ना। पृष्ठ तनाव का मान द्रव्य के ताप प्रकृति तथा माध्यम पर निर्भर करता है, ठीक है। पृष्ठ तनाव का प्रभाव, ताप का प्रभाव, पहला ताप का प्रभाव, ताप बढ़ने पर द्रव्य का संसंजक बल का मान घट जाता है, ठीक है, जिससे उसका पृष्ठ तनाव भी घट जाता है। क्रांतिक मान का पर पृष्ठ तनाव का मान 0 होता है, ठीक है। विलेयता का प्रभाव क्या पड़ता है पृष्ठ तनाव पर, तो द्रव्य में घोले गए पदार्थ उसकी घुलनशीलता पर निर्भर करती है पृष्ठ तनाव, ठीक है। नेक्स्ट, अशुद्धियों का प्रभाव क्या पड़ता है पृष्ठ तनाव पर, तो अगर द्रव्य में धूल कण, चिकनाई, तेल या फिर ग्रीस अशुद्धियों की उपस्थिति से इसका मान घट जाता है, ठीक है। जैसे कि अगर हम लोग पानी में तैर रहे हैं, तो पानी में जो तैरते हैं ना, तो वो लोग तेल लगाकर अगर आप तैर रहे हो तो आपका तैरने का जो स्पीड रहेगा ना, वो बहुत स्पीड ज़्यादा रहेगा। अगर विदाउट आप तेल लगाए हुए तैरते हैं तो जो है आपका एकदम आपका जो तैरने का तेज़ गति जो है बहुत ही कम हो जाएगा, ठीक है। यानी कि तेल, अगर आप तैरने कहीं जा रहे हैं, कंपटीशन में तैरने का जा रहे हैं, तो तेल अवश्य लगा लें,
ठीक है ना, आपका पृष्ठ तनाव वहाँ कम रहेगा। ठीक है, पृष्ठ तनाव तथा अशुद्ध योग पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो पृष्ठ तनाव का मान घट जाता है। ठीक है, पृष्ठ तनाव का विमीय सूत्र क्या होता है, तो mt माइनस T2 होता है। पृष्ठ तनाव का सीजीएस मात्रक क्या होता है, तो ग्राम पर सेकंड स्क्वायर होता है। केशी तत्व और केशी नली का सूत्र क्या होता है, तो केशी तत्व केश नली में द्रव्य के ऊपर चढ़ने तथा नीचे उतरने की घटना को केशिकत्व कहा जाता है। केश नली दोनों तरफ से खुली केश बालों के समान बारीक छिद्र वाली नली को केश नली कहा जाता है। इसका भी सारे को प्रश्न उत्तर हम लोग करेंगे और जो है न्यूमेरिकल्स भी इस पर करेंगे। ठीक है, केशिकत्व का कारण क्या होता है, तो पृष्ठ तनाव के कारण केशिकत्व होती है। ताप बढ़ने पर पृष्ठ तनाव का मान घटता है और क्रांतिक मान 0 होता है। तो दोस्तों यह आपको क्लास कैसा लगा, अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। इसी प्रकार का क्लास देखने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, है ना, ताकि आपको ये एग्ज़ाम को पास करने में अधिक सुविधा हो। ठीक है, तो दोस्तों यह वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो ज़रूर चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और दोस्तों को भी सब्सक्राइब करने को बोलें, है ना। और मैं बता दूं कि अगर आपका झारखंड में प्रिपरेशन कर रहे हो और आपका लैंग्वेज पेपर नागपुरी है, तो नागपुरी का फुल क्लास करा दिया गया है सीजीएल के लिए, जेपीएससी के लिए। और आपको लोक साहित्य को पढ़ने में बहुत ही दिक्कत हो रहा होगा और लोक संगीत को, तो टोटल बुक का शॉर्ट नोट्स विथ एमसीक्यू, ठीक है, 350 से 400 के बीच में लोक साहित्य का एमसीक्यू है। उसी से प्रश्न आएंगे 30 प्रश्न, वो 350 प्रश्न आपको रट लेने हैं, उसी से आएगा प्रश्न। शॉर्ट नोट्स पूरा कराया गया है, आप अवश्य देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन